राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जिसमें अपन पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि शुरू होने जा रही है क्लास 12th हिंदी। ठीक है बच्चों, चैनल पे न्यू हो तो न्यू ही हो, आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखो, क्लास 12th हिंदी, ठीक है, पार्ट 1 रहने वाला आत्म परिचय एक गीत। क्या बच्चों, आत्म परिचय एक गीत किसने लिखा है? जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे ओनली इसमें। बोर्ड एग्जाम 2027 को अपन इसमें टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेट का मतलब 2027 के हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए दिए जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो आपको पता नहीं होगी, क्या कि इससे सरल आपको क्वेश्चन आंसर कहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इससे सरल आपको कहीं पे मिल जाए क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जहां दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। जहां दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। तो कवि कहता है, क्या कहता है बच्चों जी? अभी नहीं, ये कवि हैगा। क्या कि कवि कहता है इस जगत में जहां एक और बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं, यानी कि कवि कहता है जहां इस जगत में एक तरफ बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं, वही दूसरी ओर ना समझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। यानी कि इस जगत में क्या बच्चों, एक तरफ बुद्धिमान और समझदार रह रहे हैं, तो एक तरफ मूर्ख और ना समझ लोग भी रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, किसने? कवि ने कहा है कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। जो आएगा आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं बच्चों? नीड़ो यानी कि घोंसले, नीड़ो यानी घोंसले। तो देखो, बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि माता पिता उनके लिए क्या लाएंगे बच्चों? भोजन। ठीक है, फिर देखो कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है बच्चों? जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय? तो वो है संसार की जिम्मेदारियों को निभाना। क्या बच्चों? संसार की जिम्मेदारियों को निभाना। तो इस प्रकार हो जाएंगे बच्चों आपके सरल से सरल क्वेश्चन आंसर 3। अब देखेंगे अपन बच्चों तीसरे के बाद कौन सा? चौथा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? जो कवि है उसने स्नेह को सुरा क्यों कहा है? कवि ने स्नेह को सुरा इसलिए कहा है क्योंकि स्नेह में सुरा जैसी मस्ती और दीवानगी होती है। जो स्नेह है बच्चों यानी प्रेम, उसमें क्या होती है? मस्ती होती है और दीवानगी। दीवानगी यानी कि मदिरा पीने के बाद जो दीवानगी आती है। ठीक है, सुरा, सुरा का मतलब क्या होता है बच्चों? शराब यानी कि मदिरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सांसों के तारों से कवि का क्या तात्पर्य है? सांसों के, वो क्या है? हाँ, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है बच्चों? तो कवि का अभिप्राय है भावना का भरा हृदय। सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा याद कर लेना, भावना का भरा हृदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 कि शीतल वाणी में आपके होने से क्या अभिप्राय है? जो शीतल वाणी तो है, लेकिन क्या है? आपका होने का क्या अभिप्राय है? तो कवि ने जहां विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है बच्चों, कवि ने किसका प्रयोग किया? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी तो शीतल है, कवि की वाणी जो है वो तो शीतल है, परंतु उसके मन में विरोध और असंतोष का भाव प्रबल है। ठीक है, इसी के प्रकार देखेंगे इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का क्या कारण है? यानी कि बच्चों जो थका हुआ पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है, उसका कारण क्या है? तो देखो, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण है रास्ते में रात ना हो जाए। क्या बच्चों? रास्ते में रात ना हो जाए। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 12th हिंदी पार्ट 1 आत्म परिचय एक गीत। किसने लिखा है? जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। सिर्फ इसके ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 से लेकर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग।